तो आज ठंडी ने दे दी है ज़बरदस्त दस्तक। दिसंबर बीतने को है और आज फर्स्ट डे है। तो मौसम का हाल आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है और आज से लग रहा है कि ज़बरदस्त वाली ठंड स्टार्ट हो गई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। सुबह उठते ही ना आजकल मैं अलार्म की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुबह मैं पापा की आवाज़ से ही उठ जाती हूँ, क्योंकि पापा सुबह सुबह ही आ जाते हैं और पापा को ना दुकान अपनी जमानी होती है, तो इसलिए जो है मुझे एक्टिवा बाहर लगानी पड़ती है और मैं पापा का वेट करती रहती हूँ कि पापा आएँ, उसके बाद ही मैं उठ के अपना सारा काम स्टार्ट करूँ। क्योंकि अभी ठंड भी हो गई है ना, तो ठंड में बहुत आलस लगता है और हमारे ना यहाँ पे ठंड पड़ती भी बहुत ज़्यादा है। एक तो ना जो है मतलब सुबह सुबह हमें एक जो है आग वगैरह सेकने को मिलता है। गांव में होता है ना कि उठते हैं लोग, आग वगैरह भी जला देते हैं। भले ही उनके पास टाइम नहीं होता, पर थोड़ा सा जला देते हैं, आते जाते सेक लेते हैं। पर यहाँ पे एक बार काम स्टार्ट हो गया ना मॉर्निंग में, तो फिर पूरा दिन काम ख़त्म नहीं होता है। मतलब लगे ही रहो, कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहते हैं। तो फिर जो है मैंने एक्टिवा बाहर निकाली और उसके बाद करने लगी हूँ बाहर की सफाई। तो बाहर की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है अंदर की सफाई करूँगी मैं। तो ब्रश वगैरह मैंने कर लिया था और साथ में जो है गर्म पानी भी गर्म करके पी लिया था। सुबह सुबह जब तक मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि कितनी की प्यास लगी हुई है। मतलब एक हैबिट सी बन चुकी है। और यहाँ भी सफाई मैंने कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा उस साइड में नहीं सफाई करती हूँ, क्योंकि जिनका घर था ना वो लोग काम वगैरह करवा रहे हैं ना, तो मिट्टी वगैरह गिरती रहती है, तो फिर जो है वापस से वैसा का वैसा हो जाता है। तो मैं आगे आगे ही साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये तीनों बाप बेटे मतलब आराम से सो रहे हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि सुबह हो गई कि शाम हो गई, क्या करना है क्या नहीं करना। आराम से उठेंगे जब मैं उठाऊंगी। और मैं सुबह उठ जाती हूँ, अपने कामों को निपटाती हूँ। अच्छा भी होता है, क्योंकि अगर साथ में ये लोग उठ जाएंगे ना, तो मेरा काम होगा भी नहीं इतना जल्दी, जितना कि जल्दी मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ इन लोगों के सोने के टाइम पे। आजकल ठंड स्टार्ट हो गई है, तो मैंने पैरों में जो पायल पहन रखी थी ना, वो मैंने निकाल दिए हैं। क्योंकि ना उसके पैर पायल के बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक ना निशान पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या उसमें से निकलता रहता है। तो बार बार ना पैर साफ़ करना पड़ता है, इसलिए वह ठंड जैसे स्टार्ट होती है ना, मैं पायल निकाल के रख देती हूँ। अब मैं जाके मार्च के महीने में जो है पायल पहनूंगी, जब जो है मैं सॉक्स पहनना बंद करूँगी। और एक तो सॉक्स में भी फंस जाती है बार बार, तो फिर जो है इसीलिए मैं निकाल देती हूँ। ऊपर भी मैंने साफ़ सफाई करी, साथ में नीचे भी साफ़ सफाई की पापा के शॉप में। उसके बाद मैं बाथरूम को क्लीन करने लगी हूँ। और बाथरूम क्लीन करने के बाद मैं नहाऊंगी। और बस जो है मतलब काम करते रहो ना, तो ठंड महसूस भी नहीं होता है। जब हम फ्री बैठते हैं तभी हमें ठंड की ज़्यादा जो है एहसास होता है। पर काम करते रहो ना, तो फिर जो है चाहे स्वेटर भी ना पहनो तब भी काम हम इसलिए करते रहते हैं, हमें इतना ठंड भी नहीं महसूस होता है। और अब तो एक आदत सी बन चुकी है। मतलब जब तक काम कुम का सारा ख़त्म नहीं हो जाता ना, तब तक ठंड भी नहीं लगती है। तो बाथरूम साफ़ करने के बाद मैं नहाई और नहा के मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे। तो यहाँ पे सूर्य देवता तो दिख ही नहीं रहे थे। वैसे भी आजकल कहाँ दिखते हैं, थोड़ा लेट ही आते हैं, क्योंकि उनको भी ठंड लगी होती है सुबह सुबह। तो उनको भी अपना घर परिवार देखना है, अपना सेहत देखना है कि नहीं है। वहीं गर्मियों में सुबह 5 जैसे बजते हैं ना, सूरज अपना ताप दिखाना स्टार्ट हो जाता है और ठंड में सबको आलस लगता है। जब सूर्य देवता जैसे इंसान को अगर ठंड लग सकती है, तो फिर हम लोगों को तो लगी जाएगी। उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ। यहाँ पे भगवान जी के लिए मैं एक गर्म सा कंबल लेके आई थी, क्योंकि अब हमारे भगवान जी को भी ठंड लगती है। तो मैंने कंबल हटाया। ये कंबल मैं रात में उड़ा के इनको रखती हूँ। कभी कभी सुबह जब ज़्यादा ठंड होती है तो सुबह भी उठा लेती हूँ।
पूजा करने के बाद मैंने कालीन को वापस डाल दिया है, क्योंकि अभी मैं यहीं पे मतलब बच्चों को खड़ा करके तैयार भी करूँगी। साथ में मुझे ज़्यादातर जो है जब ठंड होती है ना तो कालीन पे ही पैर रखने का मन करता है, क्योंकि सुबह-सुबह भी मैंने सॉक्स भी नहीं पहन रखा है। और यहाँ पे जनाब उठ गए हैं, इन दोनों को मैंने रात में ही गर्म पानी करके नहला दिया था, क्योंकि सुबह-सुबह जो है रज़ाई से निकलते ही इनको नहला दो ना तो इनकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होता है, पानी का टेम्परेचर कुछ और होता है। तो इससे ना बच्चों को बहुत जल्दी जो है जुकाम हो जाता है, इसलिए मैंने रात में गर्म पानी करके इन दोनों को नहलाया, नहला के फिर रजाई में ही बिठा दिया था। तो और तेल भी सरसों का गरम करके अच्छे से ठोक दिया था। यहाँ पे ये दोनों बाप बेटे ना मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि इनको ना 50 रुपये देने हैं स्कूल में। इनकी क्रिसमस पार्टी है मंडे को, तो मैं बोल रही थी कि मैम को देने हैं, वही वहीं से मतलब वो इनके जो भी चिप्स, छोले भटूरे, चॉकलेट जो भी होगा ना प्रोवाइड करवाएंगे, स्कूल की तरफ से पैसे देने थे। तो ये बोल रहे थे कि जो है इसको गुल्लक में डाल दे, और ये भी दौड़ पड़ा गुल्लक में डालने के लिए। तो मैंने इससे बोला कि वहाँ पे सब बच्चे जब खाएंगे तो तू उनका अकेला देखेगा मुंह। और ऐसा मैंने एक वीडियो में भी देखा था, किसी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाले थे कि जो है मैंने अपने बच्चे के लिए 100 रुपये नहीं दिए थे। तो वहाँ पे सारे बच्चे खा पी रहे थे, पर मेरे बच्चे को उन्होंने एक जो है टॉफ़ी भी नहीं दी थी। तो मुझे वो वही जो है उनकी बातें याद आ गई। फिर मैंने इसको रोका कि ये मैम को देने हैं, आप मैम को ही दे देना, और ये गुल्लक में डालने के लिए तो मैं आपको दूसरा दे दूँगी। उसके बाद ये मैंने बेडशीट निकाली है। पता है आप लोगों को ये बेडशीट कितनी पुरानी है? जब मैं आई थी अमृतसर में शादी करके, और पहली बार हमारा जो है नया साल पड़ा था यहाँ पे अमृतसर में, तब मेरी सासू माँ ने ये चादर गिफ्ट किया था। एक मेरी जेठानी को दिया था, एक मुझे दिया था। तो मैं ना कभी कभार डालती थी। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे चादर थे उस टाइम पे, तो फिर मैंने रख दिया था। कुछ टाइम तक मम्मी ने भी इसको डाला अपने बेड पे। और उसके बाद पिछले साल जगराते में ना सारा बेडशीट वगैरह सब मिक्स हो गया मशीन में धुला उला ना, तो तब से मेरे पास ही रखा हुआ है। तो आज जो है ऐसा टाइम है कि मेरे पास एक भी बेडशीट नहीं है गर्म वाली जो कि मैं बेड पे डाल दूँ। तो फिर मैंने ये वाली बेडशीट ही डाल दी। और पहले था ना कि जो है चादरों के साथ गिलाफ वगैरह पिल्लो कवर नहीं मिलते थे, अब तो चलो मिल जाते हैं। चाहे आप 200 रुपये का चादर खरीदोगे उसमें भी आपको पिल्लो कवर मिल जाएंगे, लेकिन पहले नहीं मिलते थे। और ये चादर की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इतने साल हो गए पर जैसे कि तैसे ही बनी हुई है, मतलब काफ़ी अच्छी है। तो जो है मतलब जो चीज़ें हमें किसी से मिली होती हैं वो हमें टाइम याद होता है। मैंने अपनी सारी चीज़ें जितनी भी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, चाहे मेरी दीदी से मिली हों, चाहे मेरी छोटी बहन से मिली हों, चाहे मेरी जो है सासू माँ से मिली हों, तो मैंने सारी चीज़ें संभाल संभाल के रखी है। इन सब में जो है चलो ये होता है कि महंगा और सस्ती की बात नहीं होती, इन सब में लोगों की यादें छुपी होती हैं। हम इसी बहाने लोगों को याद कर लेते हैं, उनकी बातें चार कर लेते हैं। नहीं तो रोज़ हर कोई अपने अपने में इतना बिजी है ना कि कौन किसी की बातें करता है। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ अप्पे। आप लोग कहोगे कि जब देखो तब अप्पे बनाते रहते हो, तो मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं इसका क्या बनाती चिल्ला बना देती सूजी का, तो वो खाते नहीं। जब मैं जो है अप्पे बना लेती हूँ तो ये भी खा लेते हैं। और मैं जो चीज़ें बनाऊँगी मैं तो खुद खाऊँगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे तो पसंद ही होती हैं, तो मैं तो खा ही लूँगी, पर इनका देखना पड़ता है। तो मैंने जो है रख दिए हैं अप्पे की जो ये बाटी है ना, इसको गैस पे रख दिए हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने ऑयल डाल दिए हैं। और उसके बाद आज मैंने देखा कि थोड़ी सी सूजी तो जो थी ना, मैंने काफ़ी अच्छे से मेल्ट कर दिया था, तो काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। जब मैं थोड़ा भी डालती थी ना तो वो फैल के गुब्बारे जैसी हो जाती थी। और यहाँ पे थोड़ी सी होने में कसर थी, तो पलट नहीं जा रही थी। फिर मैंने अच्छे से पकाया। और इस बार जब से मैंने गैस चेंज किया है ना, गैस बहुत ज़्यादा स्लो जलता है, क्योंकि ठंड के कारण ना गैस जम जाती है। फिर जो है उसकी जो क्वांटिटी है जलने की, जो उसमें निकलता है लौ, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और इस हिसाब से ना चीज़ें भी ठंडी होती हैं तो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती हैं। ये नहा के आ गए थे, मुझे ये था कि कहीं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि मैंने इसको ना लास्ट टाइम पे बनाया। पहले तो मैंने इनके टिफ़िन पैक करे और उसके बाद चाय रखा, फिर मैंने इसको बनाया। उसके बाद हम दोनों मिलके नाश्ता करने लगे थे। इनको इतना पसंद आ रहे थे, बार बार यही पूछ रहे थे, मतलब 10 बार तो कम से कम खा ही चुके होंगे। पर अभी भी पूछते हैं मैदे का बनाया या फिर बेसन का बनाया, मैदे का बनाया या फिर बेसन का बनाया। मतलब सूजी का तो नाम ही नहीं लेते हैं।
और बना तो ये सूजी का है। एक दिन मेरी जेठानी ने भी बनाया था, तो मेरी जेठानी के बच्चे को इतना पसंद आया कि मतलब उसने 2 बार खाया। और उसके बाद मैं करने लगी थी सूट का काम। आज सूट भी आ गया था, तो ये ज़्यादा नहीं है, 5-6 सूट ही मिले थे। इसमें बहुत ज़्यादा हैंड का ही काम है, पर बहुत ज़्यादा बारीकी काम है। एक सूट में कम से कम जो है 200 स्टोन लगने हैं, और इतने छोटे छोटे से स्टोन है ना कि मतलब नज़रों का कमाल है। बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है। तो जो है ज़्यादा नहीं मिले थे, क्योंकि ये जो है बारीकी काम है, तो इसके पैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा ही मिला था कि जितना कि कर पाएँ हम आराम से। तो फिर मैंने स्टोन में पहले गोंद लगाए, उसके बाद इसमें जो है स्टोन भी चिपका दिए थे। फिर आ गई हूँ मैं ऊपर कपड़े धुलने के लिए। आज मौसम का हाल बहुत ही गंदा था सुबह सुबह। उसके बाद मैंने कपड़े धोए, और ये जो है कपड़े ढेर सारे हो गए थे, क्योंकि जो है 3-4 दिन हो गया था मशीन भी नहीं लगाया था। और आज देखते हैं कितने सूखते हैं कितने नहीं सूखते हैं, क्योंकि जिसमें मैं कपड़े ड्राई करती हूँ ना, वो मेरा ख़राब भी हो चुका है। पर आज ना ऑटोमेटिक है, वो भी मुझे बहुत तंग कर रहा है। मतलब अपने आप ही चलना स्टार्ट हो गया, चल तो रहा है लेकिन कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहे। मतलब चलता भी है और कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैकेनिक को दिखाना ही पड़ेगा। मैकेनिक को दिखाने के लिए हमने कॉल भी करी थी सुबह। तो जब चलने लगी तो मुझे खुशी हो गई कि चलो पैसे बच गए, 2-400 रुपये ही बच गए। लेकिन जब उसमें कपड़े सूख नहीं रहे थे, तो वापस से मैं मायूस हो गई। तो यहाँ पे जो धूप निकले हुए थे, मैं कपड़े डालने लगी थी कि थोड़े बहुत कपड़े ना सूख जाएंगे, और कुछ आज सूखेंगे कल सूखेंगे, देखते हैं। अभी तो मुझे लग ही रहा है कि मौसम तो बिगड़ गया है। मतलब जब से जो है कोहरा पड़ना शुरू हो जाता है ना, तो कम से कम हफ्ता 10 दिन तो पड़ता ही पड़ता है। और हवा भी नहीं चल रही थी कि जो है थोड़ा सा हट जाए। तो जो है मौसम को ध्यान में रखते हुए ना, उस हिसाब से जो है कपड़ों को भी मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद जो बचे हुए पानी थे, मैंने छत पे ही डाल दिए। तो इसी बहाने कपड़ों जो है कपड़ों के साथ साथ छत की भी थोड़ी सी सफाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ना पास के ही घर में जो है बहुत सारे कबूतर रहते हैं। वहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो खाली पड़ा घर है। तो वहाँ पे बहुत सारे जो है पक्षियाँ रहते हैं, तो वो ना बार बार छत पे बैठ के ना पोटी वगैरह कर देते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार ना 2-3 दिन बाद ही जो है अपनी छत की सफाई करती रहती हूँ। कभी कभी तो इतनी गंदगी डाल देते हैं छत की दीवारों पे कि कपड़े डालना मुश्किल हो जाता है।